ज्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। आप कितना भी कमा लो, अगर पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है तो हमेशा आपको ब्रोक फील होगा। आज के वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जिससे आप अपना पर्सनल फाइनेंस स्ट्रॉन्ग बना पाओगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपने पैसे को समझना, मतलब आप कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो। ज्यादातर लोग सैलरी आते ही अपना पैसा खर्चा करना शुरू कर देते हैं और महीने के एंड में सोचते हैं पैसा कहाँ गया। इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक सिंपल हैबिट शुरू करो जिसका नाम है एक्सपेंस ट्रैकिंग। गूगल शीट, नोशन या फिर कोई भी एक्सपेंस ट्रैकर ऐप यूज करो। जब तक आप अपना पैसा ट्रैक नहीं करोगे तब तक आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं एक सिंपल बजटिंग फॉर्मूला की, 50-30-20 रूल। इसमें से 50% आपका नीड में जाएगा, जैसे रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट या फिर बिल्स, और 30% आपका जाएगा कि जिसमें आपको क्या चाहिए, जैसे शॉपिंग, ट्रैवल या फिर नेटफ्लिक्स, और उसमें से 20% आपका जाएगा सेविंग या इन्वेस्टिंग में। अगर आप छोटी इनकम में भी इस रूल को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत कम होगा। तो हमारा पर्सनल फाइनेंस का तीसरा पार्ट है इमरजेंसी फंड। लाइफ में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, जॉब लॉस, मेडिकल एक्सपेंस या फिर कोई अर्जेंट नीड। इसीलिए जरूरी है आपके पास 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप इसको नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मत रखो, इसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ जिसमें सिर्फ इमरजेंसी फंड का पैसा हो। तो अगला पार्ट है डेट मैनेजमेंट। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड को फ्री का पैसा समझ लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का असली गेम है कि उसको सही से यूज करना। इसका रूल बहुत सिंपल है, क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे और फुल अमाउंट पे करो। अगर आप मिनिमम बैलेंस देते हो तो उसका इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि आप कभी भी डेट फ्री नहीं हो पाओगे। लोन्स लो, लेकिन सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों के लिए, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन, लग्जरी के लिए नहीं। तो पांचवा पार्ट है हमारा इन्वेस्टिंग। सेविंग से आप कभी भी रिच नहीं बनोगे, इन्वेस्टिंग से बनोगे। इंडिया में बेस्ट स्टार्ट ऑप्शन है इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड, SIP लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, इंडेक्स फंड्स या ETFs बिगिनर्स के लिए सेफेस्ट है, गोल्ड या SGB इन्फ्लेशन हैज के लिए, FD या RD शॉर्ट टर्म सेफ पार्किंग के लिए। बस आप ये रूल्स याद रखो, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग एंड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब सैलरी आती है सबसे पहले सेविंग या इन्वेस्टिंग करो और बाकी खर्च बाद में करो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस यानी रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस को कभी भी इग्नोर मत करो, इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इमरजेंसी आपकी सेविंग खत्म कर सकता है, और सेकंड है टर्म इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस है तो उनके सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फाइनेंशियल गोल्स। पर्सनल फाइनेंस का मजा तब आता है जब आपके पास क्लियर गोल्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स 1-2 साल के, जैसे कि बाइक लेना, वेकेशन पे जाना या इमरजेंसी फंड कलेक्ट करना। मीडियम टर्म्स गोल्स 3 से 5 साल के, जैसे कि कार, मैरिज या फिर होम डाउन पेमेंट। और लॉन्ग टर्म गोल्स 10 से 20 साल के, जैसे रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन या फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तब सेविंग और इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन लगती है, बर्डन नहीं। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस एक सब्जेक्ट है जो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये लाइफ में सबसे ज्यादा काम आता है। आपको सिर्फ 3 हैबिट्स डेवलप करनी है। अपना पैसा ट्रैक करो, बजट बनाओ और उसे फॉलो करो, और सेव और इन्वेस्ट करो कंसिस्टेंटली। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपको पैसा आपके लिए काम करता दिखने लगेगा। आप अपना पैसा कैसे मैनेज करते हो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी पर्सनल फाइनेंस टिप्स और गाइड्स आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।